डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 17.1 एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस तरह से करना है। द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 12 मीटर एंड 17 मीटर। तो एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड 12 और 17 मीटर है। ये 17 मीटर की साइड होगी, ये 12 मीटर की साइड, और इसका एक डायगोनल 25 मीटर का। ओके, 25 मीटर। तो हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल एबीसी का डबल कर देंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। यहाँ हम ए बी और ए डी सी दोनों को 17 लिख लेते हैं। बी सी और ए डी दोनों 12 मीटर है, और डायगोनल ए सी की लेंथ आपको दे रखी है 25 मीटर। क्लियर? तो हमें पहले एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल की साइड्स हैं ए इक्वल 17 मीटर, बी इक्वल 12 मीटर और सी इक्वल 25 मीटर। ये तीनों साइड है। अब हमें एस निकालना होगा। तो एस इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के फॉर्मूले से। हाफ पेरीमीटर निकालना है, तो 17 प्लस 12 प्लस 25 अपॉन 2 मीटर। ये हो जाएगा 25 यानी 7 प्लस 2 9 प्लस 5 14 कैरी 1, और ये हो जाएगा 54 अपॉन 2 यानी 27 मीटर। क्लियर? अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इसका एरिया हो जाएगा, हेरोन्स फॉर्मूला से आपको निकालना है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के फॉर्मूले से आप निकाल। यहाँ वैल्यू रखना है एस ए बी और सी की। तो एस की वैल्यू 27 इंटू 27 माइनस 17 इंटू 27 माइनस 12 इंटू 27 माइनस 25, ओके, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। 27 मल्टीप्लाई 27 में से 17 माइनस करोगे 10, 27 में से 12 माइनस करोगे 15, 27 में से 25 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। इन सभी को फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 के फैक्टर है, 2 इंटू 5 10 के फैक्टर हो जाएंगे, 15 के हो जाएंगे 3 इंटू 5 और 2 तो लास्ट में रहेगा ही, मीटर स्क्वायर। पेयर बना लेते हैं। 3 2 कितने बार आए हैं? 2 बार, तो 1 बार लिखना है। 3 4 टाइम आया है तो 2 टाइम्स लिखना है, और 5 2 टाइम्स आए हैं 1 टाइम लिखना है। कोई एक्स्ट्रा पेयर मतलब कोई फैक्टर नहीं बचा, सभी पेयर में आ गए। 5 2 10 यानी 3 3 से 9 90 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब एरिया पैरेललोग्राम निकालना है, तो इसका डबल कर देते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एरिया ट्राइंगल एबीसी। क्लियर? यानी 2 मल्टीप्लाई 90 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी आ जाएगा। तो ये था 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। यहाँ हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एरिया हमें दिया हुआ है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखोगे आप। ये दिया है हमें 24√3 मीटर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर
जो कि 24√3 है। क्लियर? तो ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 24√3 इंटू 4/√3। तो √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए, तो ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 4 से 16, 4 2 से 8 और 1 9, 96 हो जाएगा। तो ए इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 96। 96 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 96 के फैक्टर कर लीजिए। तो 96 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 48, फिर 2 से 24, 2 से 1 to 12, फिर 2 से 6, 2 से 3 और 3। तो यहाँ 2 का पेयर हो जाएगा और दूसरे 2 का पर 2 इंटू 3 का पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 4√6, 4√6 आ जाएगा ए। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड यानी 3a। तो 3 मल्टीप्लाई 4√6 आ जाएगा मीटर में, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12√6 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 12th क्वेश्चन का जो पेरीमीटर पूछा गया है वो 12√6 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट का सॉल्यूशन है, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो हम नोट कर लेते हैं, बेस 3 सेंटीमीटर, each of equal side, each of equal sides हम मान लेते हैं a या x। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ पेरीमीटर जो हमें दे रखा है, पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 + x + x, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 2x इक्वल हो जाएगा 8 - 3, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.5/2 लिख देता हूं पहले, 5/2 सेंटीमीटर, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो ईच ऑफ इक्वल साइड्स हो गई। अब मैं ऐसे लिख लेता हूं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल a इक्वल 2.5 सेंटीमीटर, b इक्वल सेम ले लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड यानी c को हमें ले लेना है 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकाल लीजिए, वो सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए, यानी s इक्वल हो जाएगा p/2, दैट इज इक्वल टू 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं हम, s - a इंटू s - b इंटू s - c, ये आप फॉर्मूला लगा दीजिए। तो s की वैल्यू है 4, तो 4 इंटू 4 - 2.5 इंटू 4 - 2.5 इंटू 4 - थर्ड साइड 3 है ना, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम नोट कर लेते हैं 4 इंटू 4 में से 2.5 माइनस करोगे तो 1.5 बचेगा, इंटू 1.5 इंटू 1। 1 का तो कुछ मतलब नहीं है अब यहाँ, क्योंकि और नंबर है हमारे पास, प्राइम नंबर। तो देखो 1.5 पेयर में है पहले से ही, तो मैं 4 को लिख देता हूँ 2 इंटू 2, 1.5 इंटू 1.5। क्लियर? अब 2 का और 1.5 का पेयर बन गया, तो 2 इंटू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। 13 का पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया है। अब 13 का सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट
हमें एक एग्जांपल देकर बताना है कि स्क्वायर और ट्राइंगल के एरिया में से किसका एरिया ज़्यादा होगा, जबकि दोनों के पेरीमीटर सेम है। तो देखिए, स्क्वायर में 4 साइड होती है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। तो हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करना है, एक ऐसी वैल्यू लेना है जो 3 और 4 से डिवाइड कर हो जाए। तो 3 और 4 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी नंबर तो 12 है। तो चलिए हम मान के चलते हैं 12 दोनों का पेरीमीटर से। तो हम लिख लेते हैं लेट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने ले लिया एक वैल्यू अपनी तरफ से 12 मीटर। ठीक है, तो साइड हो जाएगी, यानी एक ही वैल्यू आ जाएगी 12/4, 4 इक्वल साइड्स होते हैं ना, इसीलिए 3 मीटर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। तो साइड इनटू साइड या ए स्क्वायर से हम निकालेंगे 3 मीटर इंटू 3 मीटर। क्लियर? तो 9 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब सेम पेरीमीटर हमें ट्राइंगल में लेना है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल आपको 12 मीटर ही लेना है। साइड 3 होती है, यानी 3a इक्वल 12 मीटर हो गया। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12/3 यानी 4 मीटर। क्लियर? अब एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ इक्वल लेटरल ट्राइंगल, इसमें फॉर्मूला लगा देना है √3/4 ए स्क्वायर। √3 की वैल्यू 1.73 लिख देते हैं अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4। क्लियर? मीटर स्क्वायर। 4 से 4 कट कर दीजिए और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 7 जा 28 और 1 29, कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 6.92 मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसमें एरिया किसका ज़्यादा है? तो स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, तो लिख देते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर is more than area of triangle, area of equilateral triangle। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। तो यहाँ क्लियर हो गया कि स्क्वायर का एरिया ज़्यादा आ रहा है, 9 मीटर स्क्वायर है, जबकि इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया 6.92 मीटर स्क्वायर है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। अब यहाँ हमें इक्विलेटर ट्राइंगल का अल्टीट्यूड दिया है, यानी अल्टीट्यूड यानी h इक्वल है √6 यूनिट। ठीक है, हमें नहीं यूनिट पता है, इसमें √6 दिया हुआ है। और एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल होता है एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर। जबकि नॉर्मल एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? तो बेस तो ए होगी इसकी, तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर √3/4 ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/2 ए इंटू √6। क्लियर? तो ए स्क्वायर, ए से ए का स्क्वायर हटा देते हैं, तो ए इक्वल आ जाएगा √6/2 इंटू 4/√3। √3 से √6 को काट देते हैं, यहाँ हम 2 पर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2√6/√3। आप ऐसे काट सकते हो क्योंकि √6 माने 3 √3 इंटू √2 होता है, तो ये √2 पर कट गया, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2√2। क्लियर? अब एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला इक्विलेटर ट्राइंगल का √3/4 ए स्क्वायर। क्लियर? तो √3/4 इंटू
2√2 का स्क्वायर लग जाएगा। तो √3/4 इंटू 8, 2 पर कट गया, यानी 2√3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर शीट में आंसर शायद गलत है, 2√3 आंसर आएगा, वहाँ 2√2 दिया हुआ है, तो 2√3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन इस तरह से आपको करना है कि एक फील्ड है क्वाड्रिलेटरल की शेप में, इस फील्ड में ए बी सी डी, मैं इसको नाम दे देता हूँ, वैसे लिखा हुआ भी है। ए बी 25 मीटर है, बी सी 60 मीटर है, सी डी 39 मीटर है, ए डी 52 मीटर है, और ए सी डायगोनल की लेंथ है 65 मीटर। ओके, तो यहां हम लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल की साइड्स हम ले लेते हैं। ए इक्वल 25 मीटर, बी 60 मीटर और सी 65 मीटर। एस निकाल लीजिए, एस इक्वल हो जाएगा 25 प्लस 60 प्लस 65 मीटर अपॉन 2 मीटर। इन सबको ऐड कर दो, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 6 12 प्लस 2 14 और 1 15 हो जाएगा अपॉन 2। तो इसको हम हाफ करेंगे, 75 आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फॉर्मूला हेरोस फॉर्मूला लगा देते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू 75 है, 75 मल्टीप्लाई 75 माइनस 25 मल्टीप्लाई 75 माइनस 60 इंटू 75 माइनस 65। यहाँ वैल्यू पुट कर दी मैंने, 75 मल्टीप्लाई यहाँ माइनस करोगे तो आएगा 50, यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 15, और लास्ट में माइनस करने पर 75 में से 65 माइनस करोगे 10। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 75 हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5, 50 हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, 15 हो जाएगा 3 इंटू 5, और 10 हो जाएगा 2 इंटू 5। 2 कितने बार आ रहा है, 1 और 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 एक बार लिखेंगे। 3 1 2 2 टाइम्स है, तो 3 एक बार लिखेंगे। 5 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार, यानी 3 टाइम्स लिखोगे। ओके, मीटर स्क्वायर। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 3 जा 75, तो 750 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया एबीसी ट्राइंगल का एरिया। अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल एसीडी। ए इक्वल 65 ले लेते हैं, बी 39 मीटर, सी 52 मीटर। एस निकालना है इसके बाद, तो एस इक्वल हो जाएगा 65 प्लस 39 प्लस 52 अपॉन 2 मीटर। ऐड कर लेते हैं, तो 9 प्लस 2 11 प्लस 5 16 कैरी 1, 5 और 1 6 प्लस 3 9 प्लस 6 9 प्लस 6 15 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 78। क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AC, स्क्वायर रूट एस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 78 इंटू 78 माइनस 65 इंटू 78 माइनस 39 इंटू 78 माइनस 52 जाएगा। यहाँ 78 इंटू 78 में से
65 माइनस करोगे तो ये बचेगा 13। 78 में से 39 माइनस करोगे तो ये बचेगा 9 बचेगा यहाँ, और यहाँ 39। ओके, और यहाँ 78 में से 52 माइनस करोगे तो ये आएगा 6 और 2 26 आएगा ना। अब फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 78 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 से 39 आ जाएगा ना। 39 हमारे पास पहले से ही है, तो मैं इसको आगे फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा। 13 को ऐसे ही लिख देता हूँ, 39 का पेयर मैंने बना लिया है। 26 को हम लिखेंगे 2 इंटू 13। ऐसे कोई पेयर बनता हुआ देखे ना, तो उसको फर्दर फैक्टराइजेशन बेसिक मत करिए। तो ये आ गया 2 का पेयर बन गया, 13 का पेयर बन गया, और 39 का पेयर बन गया मीटर स्क्वायर। इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1014 मीटर्स। टोटल एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ फील्ड का टोटल एरिया, दोनों एरिया को ऐड कर देते हैं, 750 प्लस 1014, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ 4 आएगा, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 0 7, और 1764 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब कॉस्ट और निकालना है, कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग। कॉस्ट आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1764 मल्टीप्लाई 10 रुपीज। क्लियर, यानी ये आ जाएगा रुपीज 17640, ये आंसर आएगा। 17,640 रुपीज का टोटल फ्लोइंग कॉस्ट आएगा। क्लियर हो गया, स्पोर्ट पार्ट था। चलो 17.1 एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है। आगे एक्सरसाइज में अगली वीडियो में कराऊंगा। ओके, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।